हुकूमत का मौलाना को मनाने का जतन। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौलाना के घर पहुंच गए। सरबराह JUI के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नायब वजीर आजम इसहाक डार, मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ भी वजीर आजम के हमरा थे। सरबराह JUI पे मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले बारिशें, फिर समंदरी तूफान, कराची इंतजामिया का इम्तिहान। शहर कायद बादलों और तेज हवाओं की लपेट में बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। हब डैम मुकम्मल भरने के करीब। सतह आब 339 फीट होने पर स्पेलवेज खोले जाएंगे। तूफानी हवाओं ने हर चीज मलिया मेट कर दी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली के पोल भी जमीन बोस हो गए। वाटर कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ सीवरेज की लाइनें धंस गईं। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेश गोई। उधर मौसमी सूरत हाल के बाइस सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहे। साइक्लोन की बुहीर अरब में पेशकदमी समंदरी तूफान में तब्दील। अस्मा का रुख मस्कत की जानिब हो गया। DG मेट की माहीगिरों को 1 सितंबर तक समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत। साहबजादा खान का कहना है अगले 3-4 दिन इसकी शिद्दत बरकरार रहेगी। 2 से 4 सितंबर तक बालाई इलाकों में मजीद बारिशें होंगी। हैदराबाद के मुतादिद अजला में बारिशों से जल थल एक निज़ाम जिंदगी मफलूज। सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गई। बरसाती पानी घरों और देहात में दाखिल। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। हैदराबाद, कोटद्दू, मीरपुर खास, टंडू अलायात, कश्मोर, ठट्टा और सक्खर में बारिश। इडवानी गांव में पानी जमा होने के बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। ठट्टा में 5वें दिन भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद, ठट्टा और टंडू मोहम्मद खान और दीगर शहरों में सरकारी और निजी स्कूल बंद। बारिशें, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही ही तबाही। दीरबाला में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। कुमराट में 100 से जायद अफराद सैलाबी रैले में फंस गए। इमदाद के मुंतजिर। उधर पातराक में शदीद बारिश के बायस घर पर मिट्टी का तोदा गिर गया। 12 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक। लाशें निकाल ली गईं। मरोई नाले में सैलाब आने से अपर और लोअर चित्राल का जमीनी राबता मुनक़ता। शाहराह रेशम पर मुसलसल पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। 10 अजला को आफतज़दा करार दे दिया गया। PDMA की मुतालिका ज़िला इंतजामिया को इक़दाम उठाने की हिदायत। झलमगसी में लीवी चौकी सैलाबी रैले में बह गई। गंदावा और गिरदोनवा में कच्चे मकानात गिर गए। नसीराबाद में रेलवे ट्रैक बरसाती पानी में डूब गया। संजाबी के पहाड़ी इलाकों से सैलाबी रैले से राबता सड़कें बंद। डेरा मुराद जमाली के कच्ची आबादी में मकानात मुनहदिम। नदी नालों में तुग़यानी। बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। तूफानी बारिशों ने पंजाब के कई शहरों को डुबो दिया। घरों, दुकानों, मसाजिद, स्कूलों और सरकारी दफातर पानी ही पानी। जेलों में बरसाती नालों में तोगयानी। भाटी मनी डैम टूट गया। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। धोक, मादू और ठिल्ला चौधरिया में घर की छतें और दीवारें गिर गईं। 50 से ज्यादा जानवर पानी में बह गए। उधर समंदरी के नवाही गांव में बारिश से घर की खस्ता हाल छत गिर गई। अफसोसनाक वाक़े में बहन भाई जान बहा। शहर इक़्तिदार पर बादलों की यलगार। मुसलसल बारिशों से रावल डैम पानी से भर गया। एक ही रोज में स्पेलवेज को 2 बार खोलना पड़ा। जिला इंतजामिया के शहरियों को नदी नालों की जानिब जाने से इज्तनाब की हिदायत। कहा, नशेबी इलाकों के मकीन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं।
माल मवेशी को बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। नदी नालों और पुलों की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। क्या इस्लामाबाद फिर कंटेनर्स का शहर बनेगा? तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को हर सूरत जलसे का फैसला। इंतजामात के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर में 15 सितंबर का जलसा 22 सितंबर को होगा। ईद मिलादुन नबी की वजह से तारीख तब्दील की गई। कोर कमेटी की बानी तहरीक इंसाफ के साथ जेल इंतजामिया के रवैये की मजम्मत। बलूचिस्तान के हालात पर भी तशवीश का इजहार किया। अरकान ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान के हालात को संजीदगी से कंट्रोल नहीं कर रही। पीटीआई अगला जलसा नहीं करेगी, गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का दावा। एक न्यूज के प्रोग्राम जवाब दो में गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई हर सूरत एनआरओ चाहते हैं और पार्टी चाहती है कि वो जेल ही में रहे। पीटीआई वक्त की मौलाना से मुलाकात बारे बोले, जेयूआई और पीटीआई में गैर फित्री इत्तेहाद बनने जा रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के हवाले से परेशान। फैसल करीम कुंडी का एक बार फिर केपी हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम, कहा उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा करप्शन। जलसे, जुलूस, धरने और लॉन्ग मार्च, ब्लैकमेल। बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का दावा, कहा बानी पीटीआई की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। पीटीआई किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार चाहती है। ये इनकलाब नहीं, इक्तदार चाहते हैं जहां लूट मार हो। खैबर पख्तूनख्वा में लूट मार के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी सूरत हाल। ये सब सियासी अदम इस्तेहकाम, फ्रॉड इलेक्शन और दहशत गर्दी की वजह से हो रहा है। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि दहशत गर्दी के वाकयात पहले भी हम पर डाले गए। हुकूमत कहती है पीटीआई के सेटलमेंट से दहशत गर्दी बढ़ गई। अब हुकूमत ही कह रही है कि क्रॉस बॉर्डर दहशत गर्दी हो रही है। बलूचिस्तान टीटीपी कच्चे की दहशत गर्दी के होते कौन सरमायाकारी करे? दहशत गर्दी की और मैं समझता हूँ कि इंतहा थी, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म मुल्क दुश्मनों से आनी हाथों से निपटने के लिए पुरअज़्म। शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की इंतहा कर दी गई। खारजी अनासर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे। इनसे बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशत गर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करें। ये जो वाकया 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाकया नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, एक दो ने मिल के किया है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, वज़ीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया। सेनेट इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि जानते हैं दहशतगर्दी के पीछे कौन है। बलूचिस्तान वाक़े के पीछे पूरी प्लानिंग थी। 2-3 ग्रुप मुलविस हैं। वाक़या एससीओ कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग थी। में हर कुछ अरसे के बाद एक इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। कौन पाकिस्तानी है कौन नहीं, ये फैसला कौन करेगा? पीटीआई सेनेटर शबली फराज की हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। वजीर दाखिला की बातों को परेशान कुन करार दे दिया। ऐवान में खिताब करते हुए बोले, हम सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। बलूचिस्तान अब बदल चुका, सूबे के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, बलूचिस्तान में मायूसी फैल रही है, वहाँ के लोग तंग हैं, बलूचिस्तान पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह करें। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी उम्मीद है जल्द खत्म होंगे। कौमी असम्बली मछली मंडी बन गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और एहसन इकबाल में तल्ख कलामी। वफाकी वजीर का पीटीआई पर अपने लीडर के लिए एनआरओ मांगने का इल्जाम। बोले, हमने अमरीकी कांग्रेस में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे। जो कब्र इन्होंने दूसरों के लिए खोदी, खुद गिर रहे हैं। हनीफ अब्बासी बोले, सियासी वर्कर जेल में जाकर चीखे मार रहा है। ये कैसी जेल है जिसमें खाना होटलों से आ रहा है?
पार्टी टेम्पररी सॉल्यूशंस पे यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी ऐसे काम करना चाहती है जिससे आज हमारी आवाम को फ़ायदा हो, उनके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो और उसके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो। पीपल्स पार्टी शोबाजी पर यकीन रखती है, न फोटो सेशन पर। मसाइल के आर्जी हल पर भी यकीन नहीं रखते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिंध हुकूमत ने इनकलाबी कदम उठाया, 2 लाख खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम की फराहमी का आगाज़ कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा कि MKM हमारी अहम इत्तेहादी नहीं और हम विफाक में नहीं हैं। उनके पास बयानात ही रह गए हैं। सड़कों पर तो MKM नहीं है, बयान देना उनका हक है। हालात को रात भर में नहीं बदला जा सकता, बदलने का आज़म और हौसला मौजूद है। इंडस्ट्रियल से मिलकर हालात को बदलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं, डोमेस्टिक सार्फिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहती हूँ। वज़ारत आला, चैलेंजिंग जॉब, लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब से एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात, इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के मजीद 2 मुश्तबा मरीज सामने आ गए। मरीज पुलिस सर्विस अस्पताल मुंतकिल। महकमा सेहत के मुताबिक बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग के दौरान मुसाफिरों में अलामात पाई गई। मुश्तबा मरीजों की मजीद स्क्रीनिंग और इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक एमपॉक्स के 2 कन्फर्म केसेस मौजूद हैं। कराची में निजी मार्केट को सील लगाना महंगा पड़ गया। गुलिस्तान जौहर में निजी मार्केट के इफ्तिताह पर बदनज़मी और हंगामा आई। मुश्तइल अफराद की निजी मार्केट में तोड़ फोड़। अफसोसनाक वाक़े की फुटेज सामने आ गई। डंडा बरदार अफराद को तोड़ फोड़ करते देखा जा सकता है। करे कोई भरे कोई। इराकी हमले की जानिब से पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गुम होने का इंकशाफ। 50 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन वतन वापसी के मुंतज़िर। बगदाद एयरपोर्ट पर मौजूद इंतजामिया पर पासपोर्ट गुम करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहते हैं इराकी हमले ने इराक आमद पर हमसे पासपोर्ट ले लिए थे जो मिल नहीं रहे।